नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने हाल ही में 4 फरवरी 2021 को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में कैसा बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाया है और कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, हम नजर डालते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो गाइस, सबसे पहले आता है कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है। तो गाइस, कंपनी का सबसे की फीचर रहा है इस क्वार्टर में कि कंपनी ने रिसेंटली 2 नए चैनल्स इंट्रोड्यूस किए हैं और इन 2 चैनल को मिला के टोटल कंपनी ने पिछले 14 मंथ्स में 6 चैनल इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसका मतलब कंपनी का ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एक्सपांड हो रहा है। इसके अलावा कंपनी की टोटल व्यूवरशिप अक्रॉस ऑल मूवी चैनल्स 25% की रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने ओटीजी प्लेटफॉर्म G5 में 20 नए ओरिजिनल्स भी डाले हैं इस क्वार्टर में, जिसमें कि 18 ओरिजिनल शोज हैं और 2 ओरिजिनल मूवीज हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने एक मूवी रिलीज की थी, सूरज पे मंगल भारी, जो कि पोस्ट लॉकडाउन इंडिया में पहली थिएटरिकल रिलीज थी। मतलब जी टीवी ने, जी नेटवर्क ने पहली ऐसी मूवी लॉन्च की है पोस्ट लॉकडाउन के बाद जो कि थिएटर्स में रिलीज हुई है। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि कंपनी मूवी सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है। इस रिलीज के साथ कंपनी ने टोटल 4 ऐसी मूवीज रिलीज की इस क्वार्टर में जो कि थिएटर में लॉन्च हुई हैं, और आने वाले क्वार्टर 4 में कंपनी 2 हिंदी मूवीज और 2 रीजनल मूवीज भी प्लान कर रही है जो थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं। इसके अलावा कंपनी का अगला प्लेटफॉर्म जी म्यूजिक कंपनी, जिसने कि 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है इस क्वार्टर में अपने यूट्यूब वीडियोस के व्यूज पर। ये जी म्यूजिक कंपनी को सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडियन म्यूजिक चैनल बनाता है यूट्यूब के ऊपर आफ्टर टी सीरीज। तो कंपनी ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी अपनी काफी अच्छी व्यूअरशिप बना के रखी हुई है। तो गाइज, ये था क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस, जो कि हमें दिखाता है कि कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से बिजनेस को मैनेज किया है और कंपनी ने अपने हर प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ ही दिखाया है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कंपनी अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें तो आप सामने अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जी लिमिटेड कंपनी ने कैसे मार्केट कैपिटल के बेसिस पे मार्केट में बढ़त हासिल की हुई है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल 20,866 करोड़ रुपए का है। इसके बाद सेकंड नंबर पे सन टीवी नेटवर्क आता है, जिसका कि 20,728 करोड़ है, और उसके बाद और भी कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैपिटल के बेस पे रैंकिंग में आती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में कि कंपनी ने क्वार्टर 3 में कैसे रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में अपनी ऑपरेटिंग रेवेन्यू को पिछले साल के थर्ड क्वार्टर से 33% बढ़ाया है। मतलब अगर हम बात करें पिछले साल के थर्ड क्वार्टर से, मतलब कोरोना वायरस पेंडेमिक के पहले जो थर्ड क्वार्टर गया 2019-20 का, उसमें कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो थी, इस बार कंपनी ने उससे 33% ज़्यादा ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो पब्लिश किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि कंपनी, चूंकि पेंडेमिक होने के बावजूद भी कंपनी अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू को पिछले साल के ऑपरेटिंग रेवेन्यू से ज़्यादा डिस्क्लोज कर रही है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पिछले करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से ज़्यादा है 14% से।
मतलब पिछले 2019-20 के थर्ड क्वार्टर में जितना प्रॉफिट था, इस बार कंपनी का प्रॉफिट 14% ज़्यादा रहा है। तो गाइज ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें दिखाता है कि कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है और काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो गाइज इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट की समरी। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है एसेट्स और राइट हैंड साइड में है लायबिलिटीज। अब आप देख रहे हैं कि लायबिलिटीज में कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है और कंपनी के जो लायबिलिटीज हैं, तो इक्विटी कैपिटल कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लायबिलिटीज जो है इक्विटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है किसी भी कंपनी के लिए कि अगर उसकी इक्विटी ज़्यादा हो और उसकी लायबिलिटीज कम हो। कंपनी का कोई भी सिक्योर्ड लोन किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है कि कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो निल है। इसके अलावा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, क्योंकि टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इक्विटी से काफ़ी कम है। तो दोस्तों ये 2-3 फैक्टर्स हमें ये दिखाते हैं कि जी एंटरटेनमेंट का जो फ्यूचर है, जो उसके आने वाले समय में उसके शेयर के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं और ये एक सही समय होगा कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी दूसरे कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू।